फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आपके साथ आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम अर्ली अडल्टहुड पीरियड में यंग एडल्ट्स के बारे में बातें करते चले आ रहे हैं। हम उनके कुछ वोकेशनल एडजस्टमेंट्स की बातें कर रहे हैं कि उनके डिफरेंट एरिया में उनका वोकेशनल एडजस्टमेंट्स किस प्रकार से होता है और वो किस तरह की डिफिकल्टी का सामना करते हैं या किस तरह से उसमें अपना एडजस्टमेंट्स बना पाते हैं। तो जब वन ऑफ द एरिया हमने एडजस्टमेंट टू वर्क की बात की थी पिछले वीडियोस में, तो हमने ये पाया था कि जो विमेन और मेन का जो भी एडजस्टमेंट होता है अपने वर्क के साथ, वो बहुत डिफरेंट होता है। उसके कई कंडीशंस होते हैं कि हाउ मेन एंड विमेन एडजस्ट विद देयर वर्क। तो हमने लास्ट वीडियो में मेन एडजस्टमेंट विद देयर वर्क की बातें चर्चाएं की थी कि किन किन कंडीशन में उनका एडजस्टमेंट होता है या नहीं होता है। आज हम बातें करेंगे, इस सेशन का टॉपिक है विमेन्स एडजस्टमेंट्स विद देयर वर्क। तो किस तरह से विमेन का एडजस्टमेंट अपने वर्क के साथ होता है, किस कंडीशन में होता है यंग एडल्ट्स में, यानी अर्ली एडल्टहुड पीरियड में। आज का सेशन जो है इस पर आधारित है और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इंफॉर्मेशन, जिससे कि पिछले भी वीडियोस का आपको लाभ मिल सके और आगे आने वाले वीडियो का भी लाभ मिल सके। इसके लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अगर आप न्यू व्यूवर हैं मेरे चैनल पे तो जरूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे पिछले और आगे आने वाले हर वीडियो का आपको लाभ मिल सके। तो इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जब हम विमेन्स एडजस्टमेंट्स विद देयर वर्क की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि देयर आर अ नंबर ऑफ कंडीशंस, बहुत सारे कंडीशंस ऐसे होते हैं दैट इन्फ्लुएंस वुमेन्स एडजस्टमेंट्स विद देयर वर्क। तो इन सारे कंडीशंस में 6 ऐसे कंडीशंस हैं जो कि बहुत कॉमनली हम देखते हैं और वो जो इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं वो 6 कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वुमेन का एडजस्टमेंट किस तरीके से अपने वर्क के साथ होता है या नहीं होता है, या ये कंडीशन किस तरह से विमेन के एडजस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके वर्क के साथ। तो सबसे पहले जिस कंडीशन की हम बात करते हैं दैट इज द व्हेन वुमेन आर अनएबल टू फाइंड जॉब सूटेड टू देयर एबिलिटीज, ट्रेनिंग एंड एक्सपेक्टेशंस, दे फील फ्रस्ट्रेटेड। तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई विमेन अपने जॉब में किसी भी जो उसकी एबिलिटी से रिलेटेड, ट्रेनिंग से और एस्पिरेशन से रिलेटेड अगर उसकी जॉब नहीं होती है, नहीं फाइंड करती है, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती है। दिस मिलिटेट्स अगेंस्ट गुड एडजस्टमेंट्स टू देयर वर्क एंड टू देयर कोवर्कर्स एंड सुपीरियर्स। तो वहाँ पे क्या होता है, उसका गुड एडजस्टमेंट्स अपने वर्क के साथ, यहाँ तक कि अपने कोवर्कर के साथ, इवन अपने सुपीरियर के साथ जो है अच्छे से सामंजस्य उनका नहीं बैठ पाता है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है इस केस में। If they are not find the job with their own abilities, capabilities or aspirations or even training, if they are forced to take what are considered sex appropriate jobs instead of jobs in areas where their interest and abilities lie but which are regarded as men's work, their frustrations increase। अगर साथ ही साथ अगर उनको ऐसे काम के लिए फोर्स किया जाता है जो कि बहुत सेक्स एप्रोप्रिएट जॉब होता है, रदर देन ये ऐसा जॉब नहीं जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी और एबिलिटी है, जहाँ उसकी ट्रेनिंग है, ऐसी जॉब्स और जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है, ऐसी जॉब्स ना दे के उसको ऐसी जॉब फोर्स की जाती है करने के लिए या मिलती है जो कि सेक्स एप्रोप्रिएट जॉब हो, तो वहाँ पे जो है उसका जो फ्रस्ट्रेशन होता है या फिर कुछ ऐसे जॉब जो कि मेंस वर्क होते हैं, तो वो ये सब कंडीशंस में क्या होता है, जो भी विमेन के फ्रस्ट्रेशंस होते हैं वो और ज़्यादा एक्सेजरेट हो जाते हैं और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये एक कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हाउ द विमेन एडजस्ट विद देयर वर्क। सेकेंड कंडीशन की जब अगर हम बात करते हैं वो है व्हेन विमेन फील दे आर इन अ डेड एंड जॉब। जब उनको ऐसा फील होता है कि वो जो जॉब कर रही है वो डेड एंड जॉब है, स्पेशली एज दे अप्रोच मिडिल एज, जब खास करके जब वो मिडिल एज अप्रोच करने लग जाती हैं, दे ऑफन बिकम, वो क्या बन जाती हैं, जैसा कि कैंटर ने रिफर किया है, दे बिकम द बिची बॉसेस। तो वो क्या आता है कि जब वो मिडिल एज में पहुंचती हैं एंड दे फील दैट देयर जॉब्स विल बी डेड एंड वहाँ पे कैंटर के द्वारा रिफर किया हुआ
जो एक टर्म है उनके लिए यूज कर सकते हैं हम, दैट इज द बिचेस बॉसेस बन जाती हैं एंड टेक आउट देयर फ्रस्ट्रेशंस ऑन देयर सबऑर्डिनेट्स। और फिर वो अपना जो भी खुद का फ्रस्ट्रेशन होता है बिकॉज ऑफ द डेड एंड जॉब्स, वो अपने उस फ्रस्ट्रेशन को अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर निकालती हैं। तो ये भी एक कंडीशन होता है दैट इन्फ्लुएंस देयर वर्क वेरी मच। नेक्स्ट अगर थर्ड हम कंडीशन की बात करें, व्हेन वुमेन हैव formed stereotyped occupational aspirations, which means aspirations below their capacities to avoid rivaling or surpassing male workers. They tend to become frustrated when they discover that their capacities and training justify higher occupational aspirations. तो थर्ड बात जब हम देखते हैं कंडीशन, तो वो तब होती है कि जब वो अपने स्टीरियोटाइप्ड ऑक्यूपेशनल एस्पिरेशंस जो हैं वो फॉर्म कर लेती हैं, विच मीन्स कि जब एस्पिरेशन उनके बिलो कैपेसिटी वो बना लेती हैं, अपने आप के लिए बिलो कैपेसिटीज़ बना लेती हैं, जिससे कि किसी भी तरह की राइवलिंग या फिर सरपासिंग मेल वर्कर से उनका राइवलिंग या सरपासिंग ना हो पाए। इस वजह से अपनी कैपेसिटी से बिलो ऑक्यूपेशनल एस्पिरेशंस वो बना के लगती हैं एंड दे टेंड टू बिकम फ्रस्ट्रेटेड, और इस कारण से वो कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं व्हेन दे डिस्कवर that their capacities and training justify higher occupational aspiration। जब वो ये पाती हैं कि जो भी ट्रेनिंग उन्होंने ली है या डिस्कवर की है वो उनकी जो वो बिलो अपने कैपेसिटी एस्पिरेशंस बना रखी हैं उससे कई गुना ज़्यादा है, तो अगर मतलब वो कई गुना ज़्यादा जस्टिफाई करती हैं उस तरह के ऑक्यूपेशन को, तो इस वजह से उनका जो है फ्रस्ट्रेशन बहुत बार देखने को मिलता है। वेदर और नॉट दे विल raise their aspirations under such conditions will depend partly on whether they feel they can do so successfully and partly on whether they are afraid that serious competition with male co-workers may cost them their jobs। तो वेदर और नॉट वो अपने एस्पिरेशंस को इन सच कंडीशंस में रेस करेंगी कि नहीं करेंगी, ये पार्टली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वेदर दे फील दे कैन डू इट सक्सेसफुली, कि वो जॉब वो कर पाएंगी कि नहीं सक्सेसफुली, उसको लेके चल पाएंगी कि नहीं, एंड पार्टली ऑन वेदर दे आर अफ्रेड, कि वो अफ्रेड तो नहीं है, सीरियस जो भी कंपटीशन उनके मेल को वर्कर के साथ उनका हो जाएगा ऐसे जॉब को करने पे, जो कि कहीं उनके जॉब्स को मतलब जॉब्स के ऊपर ना कुछ बातें आ जाएं विच कॉस्ट देम देयर जॉब्स। तो इस तरह की दो बातों के रहते मतलब वो अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाती है कि वेदर और नॉट they have to raise their aspirations according to their own capacities and abilities। नेक्स्ट अगर हम कंडीशंस को देखते हैं जो कि है फोर्थ कंडीशंस, दैट इज व्हेन वुमेन आर डिनाइड लीडरशिप रोल्स इन देयर ऑक्यूपेशंस। जब वुमेन डिनाई करती हैं लीडरशिप रोल्स को ऑक्यूपेशंस के अंदर, स्पेशली व्हेन दे हैव प्लेड सच रोल्स इन स्कूल एंड कॉलेज। मतलब वो क्या डिनाई मीन्स कि जब उनको किसी भी तरह का लीडरशिप रोल करने में ऑक्यूपेशन के विद इन मतलब डिनाई किया जाता है, नहीं दिया जाता है, और चूंकि वो अपने कॉलेज और स्कूल डेज में लीडरशिप रोल प्ले की हैं, तो दे आर नॉट ओनली फ्रस्ट्रेटेड बट रिसेंटफुल व्हेन दे आर सीज दीज रोल्स गोइंग टू मैन। वो इस बात से न तो सिर्फ फ्रस्ट्रेट होती हैं बल्कि उनको बहुत रिसेंटफुल फील होता है जब वो अपने आगे देखती हैं कि इस तरह के रोल जो हैं सारे मेन वगैरह को ही दिए जा रहे हैं, मैनी ऑफ whom they feel have less ability and training for them than they have। तो और ख़ास करके उन मेन को दी जा रही है जहाँ पे वो फील करती हैं, देखती हैं कि जो भी एबिलिटी और ट्रेनिंग है वो उन मेन की इन विमेंस के कंपैरिजन में काफ़ी लो है, कम है, फिर भी ये लीडरशिप रोल्स जो है वो मेन को दी जा रही है ना कि उनको। तो इस बात पे एज गार्लैंड एंड प्राइस ने पॉइंट आउट किया है कि देयर इज अ बायस अगेंस्ट विमेन in management not only at the beginning of their careers but also when they have superior performance records। तो यहाँ पे जो गार्लैंड और प्राइस हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये एक बायस कंडीशन है अगेंस्ट द विमेन जो कि मैनेजमेंट ने जो कर रखी है। ये ना तो सिर्फ उनके ऊपर तब ये बायसनेस दिखाई जाती है जब उनका कैरियर बिगिन करता है, बट बल्कि साथ ही साथ
जब उनका बहुत ही सुपीरियर रिकॉर्ड्स रहता है, उसके बावजूद ये बायसनेस उनके साथ दिखाई जाती है। तो ये जो होता है उनका एडजस्टमेंट टू वर्क के साथ बहुत ज़्यादा ये बात इन्फ्लुएंस करती है, जिस वजह से दे फील वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद देयर वर्क बिकॉज ऑफ सच कंडीशंस। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ कंडीशन देखें तो मैनी वुमेन रिसेंट हैविंग टू कैरी डबल वर्क लोड। तो बहुत सारी वुमेन को देखें हैं कि इस बात से उनको बहुत रिसेंटमेंट होता है when they carry the double workload, one in the work world and one in the home। जैसा कि डबल वर्कलोड मीन्स एक तो अपने वर्क का लोड एंड दूसरा घर का लोड। दे मे फील गिल्टी बिकॉज दे मस्ट निग्लेक्ट मैनी ऑफ द होम मेकिंग ड्यूटीज अदर वुमेन परफॉर्म और rely on their children or outside help to assist them। तो उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील होता है बिकॉज वो अपने होम मेकिंग ड्यूटीज़ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करने लग जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर ऑफिस वर्क और ऑक्यूपेशनल आउटसाइड ऑक्यूपेशनल वर्क। तो इस वजह से वो अपने होम मेकिंग ड्यूटीज़ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करने लग जाती हैं, जितना कि वो देखती हैं कि दूसरे वुमेन जिस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रख रही हैं, रिलाई कर रही हैं उनका, या फिर उनको किसी प्रकार का आउटसाइड असिस्टमेंट चाहिए तो वो दे रही हैं, असिस्ट कर रही हैं, बट ये यहाँ पे ये लैकिंग कर रही हैं, नहीं कर पा रही हैं। तो इस बात का उनको काफ़ी गिल्टी होता है। इन एडिशन दे मे फील गिल्टी इफ द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑफ द फैमिली मस्ट बी curtailed or if they are too busy or too tired when they return from work to take an active part in their children's interest। तो साथ ही साथ उनको इस बात का भी गिल्टी होता है जब वो किसी प्रकार की देखती हैं कि फैमिली की जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है उनके वजह से कर्टेल्ड हो जा रही है और वो बहुत ज़्यादा बिजी या टायर्ड हो जा रही हैं व्हेन दे कम बैक फ्रॉम देयर वर्क। तो इस वजह से वो चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के आधार पे उनके साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन घर लौटने के बाद भी नहीं कर पा रही हैं। तो इन सब बातों का उनको काफ़ी गिल्ट भी रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज फीलिंग्स ऑन द पार्ट ऑफ वर्किंग वाइफ्स their home lives may be far more from satisfactory for the whole family। और इसका रिजल्ट ये होता है कि उनकी जो ये फीलिंग होती है जो खास करके वर्किंग वाइफ की होती है, तो वहाँ पे उनका जो होम लाइफ है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो पाता है होल फैमिली के लिए। दिस एड्स टू द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम द वर्क इटसेल्फ। और ये जो है एक तरह का एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है जो वर्क से इटसेल्फ अराइज हो जाता है, जो कि उनकी फैमिली लाइफ को काफ़ी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी इस वजह से कहीं ना कहीं वो वर्क के साथ एडजस्टमेंट नहीं बैठा पाती हैं और प्रॉब्लम फेस करती हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर हम सिक्स्थ कंडीशन को देखें तो मैनी वुमेन लॉन्ग फॉर द जॉब दे गेव अप व्हेन दे एज्यूम द रोल्स ऑफ हाउसवाइफ एंड मदर। तो यहाँ पे देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी वुमेन हैं जो अपने जॉब को बहुत लंबे समय से चलते जॉब को गिव अप करती हैं बिकॉज एज्यूमिंग द रोल्स ऑफ हाउसवाइफ एंड मदर। अपना घर की ड्यूटीज़, मदर की ड्यूटी, हाउसवाइफ की ड्यूटी निभाने के लिए अपने लॉन्ग बैक से चले आ रहे वर्क को वो गिव अप करती हैं। द मोर दे थिंक बैक टू द काम एंड पीस ऑफ देयर जॉब्स, their salary checks and their free time to do as they please, the more restrictive, hectic and frustrating their jobs in the home seem to be। तो कभी कभी इस वजह से वो कभी भी अगर वो फ्लैशबैक करती हैं या सोचती हैं, थिंक बैक करती हैं अपने बहुत काम और पीसफुल जॉब्स के बारे में, और या फिर अपने सैलरी चेक्स वगैरह के बारे में, अपने फ्री टाइम के बारे में, जब वो चाहें तो वो ले लेती थी अपने वर्क से। तो जब वो इस चीज़ को कंपेयर करती हैं अपने होम के टास्क से, ड्यूटीज से, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव, हेक्टिक और फ्रस्ट्रेटिंग हो चुकी है, तो इस तरह का कंपैरिजन करके ये जो है बहुत ज़्यादा उनके पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट्स को इफ़ेक्ट करता है। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे उनका एडजस्टमेंट टू वर्क जो है वो काफ़ी अफेक्टेड होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। किस तरीके, तो हम इस सेशन में समझ पाए कि किस तरह से वुमेन किन किन कंडीशंस में अपने वर्क के साथ एडजस्टमेंट करती हैं या डिफ़िकल्टी फील करती हैं और फिर कैसे उससे कोप अप करती हैं। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी कमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ फील फ्री टू गिव इट टू द कमेंट बॉक्स। आई थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। आई विल बैक सून विद माई नेक्स्ट ब्यूटीफुल सेशन फॉर यू। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।